अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हमने अपना वीलॉग खोला तो एक इश्तिहार हमारे मत्थे में आके बजा, और वो मत्थे में इश्तिहार बजने वाला था, शौकत खानम ने ऑनलाइन कुर्बानी का ऐलान कर दिया। जब हमने थोड़ी सी तहकीक की तो और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गुज़िश्ता साल भी किया था, लेकिन जब हमने गुज़िश्ता साल वाले उनके इश्तिहारात उठा के देखे तो वो कनाडा के और दूसरे गैर ममालिक के इश्तिहारात थे। ये गैर ममालिक वाली बात आपने अपने जहन में रखनी है, आगे चल के ये बहुत खौफनाक उसका मिलाप होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये जो ऑनलाइन कुर्बानी है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। ऑनलाइन कुर्बानी का कंसेप्ट जो है वो उस वक्त से आया जब सऊदी अरब में ये हज के मौके पे काम शुरू हुआ। हमारे बुज़ुर्ग जब जाया करते थे हज करने तो वो बताया करते थे कि किस तरह उन्होंने जल्दी में वहाँ पे जो मेंढा था जो सुन्नत इब्राहिमी की याद के अंदर किया जाता है, ठीक है, वाह, वो इकबाल का शेर याद आ जाता है ना कि वो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ठीक है। तो वो बताया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारे हम उम्र जाना शुरू हुए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे डिजिटलाइज कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। यानी आप बुकिंग करवाते हैं और बुकिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो आपको एक टाइम देते हैं कि मशीन में इस वक्त में आपका जो बकरा या मेंढा है वो कुर्बानी से गुजर जाएगा। और यूं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया वो जो मेंढा होता है वो कुर्बानी के अमल से गुजर जाता है, और यूं आप उस वक्त जो है वो एहराम खोल सकते हैं, क्योंकि एहराम जो है वो खोल के और नॉर्मल जो है ड्रेस, अपना कौमी लिबास जो है वो आप उस वक्त तक नहीं पहनते जब तक आप वो कुर्बानी ना दे दें। तो जब वो ऑनलाइन कंसेप्ट आया तो फिर पाकिस्तान में भी बहुत सारी जो हैं तंजीमें उन्होंने ये एहतमाम किया और एहतमाम करना शुरू किया कि वो लोगों से, ओवरसीज़ लोगों से पैसे लें। हमारे जो हैं वो एक बुज़ुर्ग को हमने जब एक दफ़ा बताया कि एक ज़रूरतमंद ख़ातून है तो उनकी हेल्प कर दें, तो वो उनके फ़िक़ा के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो ख़ातून मेरी विसिनिटी से कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं, तो मेरी अक्ल और मेरा फ़हम जो है वो मुझे इस उम्र की इजाज़त नहीं देता। मेरे ऊपर तो फ़र्ज़ है कि मैं अपने इर्द गिर्द अब अहले मोहल्ला, अहले इलाका के लोगों की अंदर ये ज़कात या खैरात तकसीम करूँ। माशाल्लाह करोड़ों रुपया वो तकसीम करते हैं अपने इलाके के अंदर, कराची में होते। तो अब ज़ाहिर है ये उनका नुक्ता नज़र है, उनकी एलेबोरेशन है, और हम उनकी एलेबोरेशन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनका और अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो लेकिन ये ऑनलाइन ने ये सारी जो तमीज़ हाय मनो तू थी ये ख़त्म कर दी, और उसके नतीजे के अंदर बड़े बड़े खुले। सबसे पहले जो था ये कॉन्सेप्ट और ये जो था ये हमने देखा कि काजी हुसैन अहमद साहब ने किया, और वो उस वक्त जो थी जमात इस्लामी ने कहा कि जनाब आज़ाद कश्मीर के काजी साहब के बारे में भी एक वीलाग मेरा ड्यू है, वो भी मैं करूँगा, मैं नोट ले लूँ बाकायदा हैं। तो काजी हुसैन अहमद साहब ने किया। काजी हुसैन अहमद साहब जो थे उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए कुर्बानियाँ दें, तो जमात इस्लामी यहाँ पे पैसे इकट्ठे किया करती थी और भिजवाया भी करती थी। चूँकि वो पैसे भिजवाने के जो प्रोसेस था वो, मैं चूँकि बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे दूसरी साइड से वो जो सिस्टम था उससे पता चल जाता था कि उन्होंने वो पैसे भिजवाए हैं। वहाँ पे जो भारतीय काबिज़ फ़ौज के जुल्मों सितम के नतीजे के अंदर शहीद हो जाते थे वहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई, तो उनके जो ख़ानदान थे उनके लिए ख़ास तौर पे वो चीज़ें भिजवाई जाती थीं। तो ठीक है, उसके बाद ना फिर जो था वो ये वाला जो था ये आम हो गया। लेकिन इसको डिजिटलाइज जो था वो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इसको डिजिटलाइज और कमर्शलाइज किया ARY ने गुज़िश्ता साल, और ARY ने वो वाला गंद खोला। बेसिकली कंसेप्ट इसका ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानी, अब वो पहले जो मैंने आपसे बात कहा था ना ये बात यहाँ पे रख लें, अब आप उसको यहाँ पे, ये जो ऑनलाइन डिजिटल कुर्बानी करने का जो कंसेप्ट था कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, इन्होंने कहाँ भी जाके चेक करना है कि जी हमने थर के इलाके में आपके बिहाफ पे कुर्बानी करके गोश्त बांट दिया। को पूछेगा थर में तो ज़्यादातर हमारे हिंदू पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ पे कुर्बानी का गोश्त, ठीक है। अच्छा, तो
वो जो था कंसेप्ट आया, फिर बाज़ फुक़हा ने यह भी कहा कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो तमाम मज़हब के लिए आप दे सकते हैं। बाज़ ने कहा, बाज़ ने इस पर खौफनाक एतराज़ात किए, लेकिन वो उन्होंने जब ये किया तो बेसिक कंसेप्ट उसका ये था कि वो अपना वहाँ से किसने पूछने आना है, तो पैसा गड़मचू करेंगे। उसमें फड्डा उस वक्त पड़ गया जब इश्तिहार उन्होंने चलाए सारे लोकल, और लोगों ने कहा कि जी हमारी भी कुर्बानी की बुकिंग कर लें। तो वो जब लोग गोश्त लेने पहुंचे तो पहले दिन तो उन्होंने किसी को गोश्त दिया ही नहीं, और दूसरे दिन शाम को जाके जब गोश्त दिया तो उसमें से स्मेल आ रही थी, ठीक है। और फिर बड़े बड़े लोगों ने वीडियो किए, हमने भी एक वीलॉग किया, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा, धमकियाँ आई, हमने थोड़ी देर के लिए उसको हटा दिया, लेकिन अब भी आपको पिछले साल के वीलॉग में वो मिल जाएगा, पिछले साल की इन्हीं तारीखों के अंदर जाके आप ढूंढेंगे तो मतलब कि खैर आगे चलते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कहा शौकत खानम वालों ने कि हम क्यों ये जो है मौका जो है इसको जाने दें, ये ज़्यादातर ट्रैप किया जाएगा ऑनलाइन वालों को। जिस तरह के कनाडा का एक इश्तिहार है, और शौकत खानम का तो इश्तिहार भी वो सेनेटर फैसल जवेद की एडवर्टाइजिंग कंपनी ने इतना नहीं बनाया, तस्वीरें लगा के, स्लाइडें लगा के, और पीछे म्यूज़िक चला के, और ऊपर थोड़े से टेक्स्ट चला के, तो उन्होंने कहा कि जी हम ऑनलाइन कुर्बानी कर रहे हैं। जो उनके आशिकीन हैं, और ज़ाहिर है अक़लियत में तो वो मौजूद है ना, वो ज़ाहिर है कि उसको देंगे, लेकिन ये कुर्बानी हमारा तो हमको मुफ्ती नहीं है, लेकिन ये कुर्बानी होगी नहीं। उसकी वजह ये है कि ये पैसा तो जाके बैठ जाना है न्याजी सर्विसेज लिमिटेड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ऑफशोर अकाउंट के अंदर, ठीक है, और वहाँ से फिर जाएगा अमेरिका, और वहाँ पे फिर बड़ी बड़ी जायदादें, और हाँ ठीक है वो बनेंगे। इससे कुर्बानी नहीं होगी। वो फोटोशूट के लिए हम कर लेंगे, 4-5 लाइनें लगवा लेंगे, यहाँ पे आप किसी भी चौक में खड़े हो जाएं कि हम गोश्त बांटने लगे हैं, ऐसे ही 70-80 लोगों की लाइन लग जाएगी। जो चंगे भले अफोर्ड करते हैं वो भी पकड़ लेंगे। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं एक रमज़ान में इफ्तारी के वक्त घर जा रहा था, तो रास्ते में बिल्कुल ही उन दिनों CNG का दौर था, तो रास्ते में एक CNG स्टेशन आया, उस पर कोई राशि नहीं था। मैं कहा चलो CNG पुआ लेने। मैं CNG डलवाने गया तो मेरे CNG डलवाते डलवाते मिनटों में ना एक जो थी वो कतार लग गई उस CNG स्टेशन के ऊपर। तो मैंने वो पूछा, जो CNG की नोज़ल डाल के तो पकड़ के खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि उसने कहा जी रोज़ाना इफ्तारी के वक्त ना यहाँ पे लोग जो है वो इफ्तारी के लिए सहरी वो बिरयानी जो होती है उसके वो पैकेट बांटते हैं। अच्छा जी। अब जब मैंने वो CNG डलवा के निकला, और ज़ाहिर उसके लाइन के साथ साथ मैंने थोड़ी देर चलना था, फिर मेन रोड पे चढ़ना था, तो जब मैं चल रहा था तो मैं लोगों का जायज़ा ले रहा था, उसमें से कई आवाज़ें लगी, दादा सलाम, दादाजी सलाम। ठीक है भाई, मेरा प्रोग्राम गरीब लोग तो नहीं सुनते, ठीक है, और जो सुनते हैं वो गरीब रहते नहीं है, तो ये लाइन में कौन लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने जब जरा नज़र भर के देखा ना, ओ जी आज बच्चिया ने कहा सी बिरयानी लेके आनी, तो मैं कहा मुफ्ती लबन डी ले चली। और मोटरसाइकिलें अच्छी अच्छी खड़ी की हुई हैं इधर साइड पे, और उनसे उतर के तो लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी हमारे यहाँ फिर गोश्त लेने के लिए वो जो NGO है वो पूरी उनकी तस्वीरें बना रही है, तो ज़ाहिर उन्होंने तस्वीरें भी तो कहीं बेच के जाके, तो कोई 100 डब्बा बिरयानी का बांट के तो उन्होंने कोई 10,000 डब्बों के पैसे पकड़ने होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो गोश्त के लिए लाइनें आप लगवा के फ़ोटोशूट करवा के किसी भी पार्टी को मुतमईन कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर इसके लिए टारगेट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हजरात जो हैं अगर वो इसके बारे में गौर कर रहे हैं तो वो फिर अपने ऊपर गौर कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये उनकी कुर्बानी कभी भी इस जो कुर्रा अर्ज के ऊपर तो नहीं होती नजर आएगी। फ्रॉड का एक और तरीका है, कोई इसका आर्ट भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, मैंने कहा एक बात सामने आई थी, आपकी खिदमत में कुछ अर्ज कर दें। वैसे हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।